धार में भगवान ठाकुर जी को पालने के साथ लेकर सैकड़ों की संख्या में मंदिर के पुजारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर रिमझिम बारिश में भीगते हुए लगभग 3 घंटे प्रदर्शन किया। साथ ही धार कलेक्टर से मिलने की आस में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। दरअसल मंदिर की जमीन नीलामी के विरोध में भगवान बाल गोपाल को साथ लेकर नारेबाजी कर पुजारियों ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए धार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद नीलामी नहीं रोकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। शासन द्वारा मठ मंदिरों की जमीन नीलामी से आक्रोशित पुजारी रिमझिम बारिश में भगवा ध्वज हाथ में लिए मठ मंदिर नहीं सरकारी इनके रक्षक संत पुजारी सहित जय जय सियाराम के जय घोष के साथ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां कलेक्टर से चर्चा करते हुए पुजारियों ने कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला दिया और कहा कि नीलामी नहीं रोकने से उग्र आंदोलन होगा। पुजारी संगठन के पदाधिकारियों ने त्रिमूर्ति नगर धार से पदयात्रा कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर धार प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन के माध्यम से नीलामी रोकने के लिए अवगत करवाया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जन सुनवाई में बदनावर गए हुए थे, जिसके कारण पुजारियों ने लगभग 3 घंटे तक धार कलेक्टर का इंतजार किया। इसके पूर्व में पुजारियों से ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार धार एवं एसडीएम धार भी मौके पर आए थे, लेकिन पुजारियों ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़े रहे। इधर इस पूरे मामले में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पुजारी संघ से बात को धैर्य से सुना और ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा कि जो ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं, वह राज्य शासन तक पहुंचाकर धर्मस्व विभाग तक भी पहुंचाई जाएंगी। जिला स्तरीय विषयों को गंभीरता से विचार किया जाएगा। शासन के नियमों के अनुसार जो भी निर्णय किया जाएगा, पुजारी हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हमारे धार डीएम साहब जो हैं, ये मंदिरों की अवैध, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण नीलामी की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर रखी है। उसके संबंध में हम संवैधानिक चर्चा हेतु यहाँ पर आए हैं कि उनसे चर्चा करें और उनसे निवेदन करें कि ये जो कार्य हो रहा है ये संविधान सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है और असांस्कृतिक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे आपकी? एक्चुअली हमारी मांग कुछ नहीं है, सिर्फ हमसे छीनो मत। जो हमारे पूर्वज पीढ़ियों से जो व्यवस्थाएं चली आ रही सनातन धर्म की, उस व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे शासन, और भारत का संविधान इसकी इजाजत भी नहीं देता है। भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों पर सरकार की तरफ से ये अत्याचार किया जाए? ये जो अत्याचार है ये किसी जाति विशेष पर न होकर हर उस व्यक्ति के साथ है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर से हमारे गारी समाज भी जुड़ा हुआ है, हमारा आदिवासी समाज भी जुड़ा हुआ है, और सभी मंदिरों पर इस प्रकार का अतिक्रमण करके भूमाफिया को जमीन देने का एक तरीके से ये भूमाफियाओं के हित में कार्य कर रही है सरकार। हम कई बार आ चुके हैं। सन 2022 में हमने धार कलेक्टर को ठाकुर जी के माध्यम से ज्ञापन दिया था। प्रशासन एक तरफा रवैया अपना रहा है। शासन का कोई पुजारी के विरुद्ध आदेश है तो प्रशासन तुरंत खड़ा हो जाता है। हमारी बात राज्य शासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है, वो कार्य प्रशासन नहीं कर रहा है। इसका सरकार बीजेपी की है, तो आप बार-बार प्रशासन को बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? जब तो सरकार का ऑर्डर का वो पालन कर रहे हैं। सरकार का ऑर्डर नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार का ऑर्डर है, नीलामी प्रक्रिया पुजारी स्वयं प्रारंभ करेगा। तो फिर धार कलेक्टर महोदय के पटवारी पुजारी के खेतों पर जाकर कैसे कह रहे हैं कि मैं नीलाम करूँ? सरकार का भी आदेश पुजारी स्वयं नीलाम करने का है। तो पुजारी और राजस्व की सामान्य प्रक्रिया होती है। यदि शासकीय भूमि भी किसी के कब्जे में है तो उस कब्जेदार को नोटिस दिया जाता है। अरे पहली बात तो एग्जीक्यूटिव आदेश हैं जो कि संवैधानिक रूप से विधि का बल ही नहीं रखते हैं, परंतु ये बात हमसे संवैधानिक कोई करे तो सही आके। हम तो चाहते हैं कि बात संवैधानिक चर्चा हो। ये एक तरफा प्रशासन चल रहा है काम। आज की तारीख में बेच सकते हैं? कौन पंडित इतना सक्षम है कि रजिस्ट्री कराने भगवान को ले जाएगा? तो ये आरोप आप प्रशासन से पूछिए कि जमीन बेची है तो प्रशासन की मिली भगत के बगैर कैसे जमीन बेची जा सकती है मंदिर? सुना है हमने, और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है
कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे।